हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 3 फरवरी और आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन मिल गए हैं उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। इसके आगे हम कुछ वंश से संबंधित क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो आपके बिंबिसार थे। मौर्य वंश के आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। सातवाहन के आपके सिमुक थे। राष्ट्रकूट के आपके दंतिदुर्ग था। पाल वंश का संस्थापक आपका गोपाल था। चौहान वंश का संस्थापक आपका वासुदेव था। खिलजी वंश का संस्थापक आपके जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक आपका गयासुद्दीन तुगलक था। लोदी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोदी था। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि सातवां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी भाषा में साहित्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बद्री नारायण को मिला है। इन्होंने आपका एक कविता संग्रह लिखा था जिसका नाम था आपका तुमदी। इसके लिए इनको मिला था। अगला आपका क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 15 क्या है। तो अनुच्छेद 15 आपका धर्म जाति लिंग नस्ल के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्व संहिता कब लागू हुआ था। तो राजस्व संहिता आपका 2006 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि 1953 में मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पद्म विभूषण मिला था। अगला क्वेश्चन था कि न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का तृतीय नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। और न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है। तो प्रथम नियम आपका जड़त्व का नियम होता है। और द्वितीय नियम आपका एफ बराबर क्या होता है। तो एफ बराबर आपका एम इंटू ए होता है। और तीसरा नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 1961 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जी का मान कितना होता है। तो जी का मान आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि एक लड़का 2 मीटर की ऊंचाई के माध्यम से 120 न्यूटन के वजन के साथ एक बॉक्स उठाता है। उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपका 240 जूल है। कितना है। तो 240 जूल है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 76 क्या है। तो अनुच्छेद 76 आपका महान्यायवादी से संबंधित है। इसके आगे हम कुछ अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जैसे आपका देखिए, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आर्टिकल आपका 398 से संबंधित है। वित्तीय संकट का प्रावधान आपका 360 में दिया गया है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान आपका 356 में बताया गया है। आपातकाल का प्रावधान आपका अनुच्छेद 352 में बताया गया है। संघ की राजभाषा आपका अनुच्छेद 343 में। वित्त आयोग का बारे में आपका अनुच्छेद 280 में बताया गया है। लोकसभा का विघटन आपका अनुच्छेद 85। संसद का गठन आपका अनुच्छेद 79 में बताया गया है। यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में बताया गया है। इसके आगे आपका देखिए, अगला आपका दे रहा है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में बताया गया है। ग्राम पंचायत का गठन आपका अनुच्छेद 40 में। प्रेस की स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 19 ए में बताया गया है। विधि के समझ समानता आपका अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत आपका अनुच्छेद 17 में बताया गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो आपका जूल होता है। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। इसके आगे देखिए, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम होता है। समय का मात्रक आपका सेकेंड होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक आपका एंगस्ट्राम होता है। आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है। ताप का मात्रक आपका केल्विन होता है। प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। विद्युत धारा का मात्रक आपका फैराडे होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका दे रहा है कि ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। तो ध्वनि को आपका डेसिबल में मापा जाता है। देखिए, हर शिफ्ट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके मात्रक से पूछे जा रहे हैं।
तो मात्रा को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि हम दो पिंडों के बीच की दूरी को दोगुना कर दे तो क्या होगा। तो दोगुना कर देंगे तो देखिए क्या होगा। यदि पिंडों के बीच की दूरी दोगुना कर दी जाए तो आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमीटर है। इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाता है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो यह न्यूटन का आपका तृतीय नियम है। और तृतीय नियम क्या होता है। तो तृतीय नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इसके आगे आपका देखिए वाला क्वेश्चन दिया गया था कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई आपका वेबर होता है। अगला आपको पूछा गया था कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम आपका V बराबर I/R होता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन था कि अचल का समानार्थी क्या होता है। तो अचल का समानार्थी शब्द आपका शैल होता है। अगला क्वेश्चन था कि छेरी का परिभाषी क्या होता है। तो देखिए छेरी का परिभाषी आपका बकरी भी होता है और आपका अजा भी होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया था उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जुगनू का परिभाषी क्या होता है। तो जुगनू का परिभाषी आपका पट बीजना होता है। अगला क्वेश्चन था कि 3-13 होना का मुहावरा क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीतर भीतर होना, तीतर भीतर होना। तो आज हमने आपके 3 फरवरी से जितने भी क्वेश्चन मिले गए थे फर्स्ट शिफ्ट में उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया।